नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुमार साहू। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित, अध्याय 9 त्रिकोणमिति समीकरण एवं सरल समीकरण। तो अब हम जो प्रश्नावली क्रमांक 1 हल कर रहे हैं उसका हमें दूसरा प्रश्न को हल करना है। तो चलिए हम दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। ठीक, तो सीध करना है तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। क्या दिया है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा किसका अपोजिट होता है? सेक को हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ठीक है, तो इसको लिखो 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक के लिए होगा 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। ठीक है, ये फार्मूला है, इसको आप लिख लेना। अब क्या करेंगे? अब दोनों को गुणा कर देते हैं। तो ये इस प्रकार से होगा, तिर्यक गुणा, इसका ऊपर हो जाएगा इसका इसके साथ, फिर नीचे का इसके साथ, फिर इसका आपस में। ठीक है, तो नीचे का करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए फार्मूला होता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1/sin थीटा बराबर क्या होता है? cosec थीटा, और 1/cos थीटा बराबर क्या होता है? sec थीटा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाले फार्मूला से। तो और हमें कहाँ तक आगे बढ़ना है उसको हम देखते हैं दोस्तों। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा, इसको आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा। तो दोस्तों इसको इस प्रकार से हम लिख लेंगे, cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? ये RHS मिल गया। तो क्या हो गया? दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो क्या हो गया? ये प्रूव हो गया, इति सिद्धम। ठीक है, सिद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।